प्रमुख केंद्रीय कर्मचारी, सैनिक खबरों और पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। पहली खबर 8th पे कमीशन को लेकर के है और खबर के मुताबिक 12 दिनों से कोई भी अपडेट 8th कमीशन से रिलेटेड नहीं आई है। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता में 10 जुलाई को जो बैठक हुई थी उसके बाद से आयोग की तरफ से अगली आधिकारिक बैठक या तारीख की अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। इसी बीच आयोग की जो अध्यक्ष है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता उसकी ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है और इसके बाद यहाँ पर कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस नई जिम्मेदारी के बाद से कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच इस बात को लेकर के आशंका पैदा हो गई है कि कहीं यूसीसी के काम के चलते 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों में देरी न हो जाए। शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब आयोग के काम के बारे में 12 दिन तक कोई भी खोज खबर नहीं मिली है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर देश के जिन राज्यों में आयोग की बैठक नहीं हुई है वहां आयोग कब आएगा और 10 जुलाई से अब तक आयोग ने क्या किया। ऑल इंडिया एनपीएस यानी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, उनके द्वारा इसके संबंध में एक वक्तव्य आया है। उन्होंने कर्मचारियों को पक्ष रखते हुए कहा कि 10 जुलाई की बैठक के बाद से आयोग की गतिविधि को लेकर के कोई भी स्पष्ट अपडेट सामने नहीं आया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई जी को पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार द्वारा यूसीसी कमेटी का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इस वजह से लगभग 1.20 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स के मन में यह आशंका घर कर गई है कि क्या वेतन आयोग के काम में अनावश्यक विलंब हो सकता है। ये बात कही गई है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जो कि एनपीएस एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। डॉक्टर मंजीत ने भारत सरकार और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष से अपील की है कि वे कर्मचारियों के बीच फैली जो आशंका है उसको यहाँ पर दूर करें। सरकार और आयोग किसी भी माध्यम से एक आधिकारिक संदेश जारी कर स्पष्ट करें कि वेतन आयोग का काम पूरी मुस्तैदी और सक्रियता से चल रहा है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है डॉक्टर मंजीत सिंह के द्वारा। एक और खबर 8th पे कमीशन से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी जिसमें बताया गया है कि यदि सरकार हाँ करें तो सीधे 51,000 रुपये बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में भी इजाफा होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पे कमीशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिटमेंट फैक्टर और फिटमेंट फैक्टर की मांग यहाँ पर कर्मचारियों के द्वारा उठाई गई है। 8वें वेतन आयोग के तहत उन्होंने यानी कर्मचारियों का कहना है कि 3.83 फिटमेंट फैक्टर उन्हें दिया जाना चाहिए। यूनियन ने इसी बात को रख करके अपना जो वक्तव्य है वो दे रही है और कर्मचारियों की जो यूनियन है उनका मानना है कि महंगाई के कारण सालों से वेतन के वास्तविक मूल्य में हुई कमी को बहाल किया जा सके, इसलिए 3.83 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर जरूरी है। हालांकि सरकार इस डिमांड को मानने के बजाय कोई बीच का रास्ता यहाँ पर निकाल सकती। फिलहाल इस बात को लेकर के सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच चर्चा हो रही है और इसके बाद रिपोर्ट तैयार होकर के जीओ यानी मंत्रियों के समूह के पास भेजी जाएगी जहां से मंजूरी के बाद ये लागू होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और यूनियनों की जो संगठन है उनके बीच में 9 बैठकें हो चुकी है और आगे की बातचीत के लिए भी बैठकें होने वाली है। अभी इनके कैलकुलेशन के अनुसार जो पहले फिटमेंट फैक्टर दिया गया 2.57 दिया गया था और इस पे कमीशन में यदि 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो सैलरी यहाँ पर बढ़ जाएगी 68.940। तो यहाँ पर आपको 51,000 रुपये बढ़ करके मिलेगी, ऐसा इस न्यूज़पेपर के माध्यम से कहा गया है। नेक्स्ट अपडेट अग्निवीर को लेकर के यहाँ पे आप देख रहे हो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा यहाँ अपडेट दिया गया है जिसमें कि रिजर्वेशन फॉर रिटायर अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन के तहत इसमें बताया गया है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि CFEF और असम राइफल में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी राइफलमैन की पदों की भर्ती के लिए सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के नाम एक नई श्रेणी या नई बटालियन बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ पर बताया गया है कि पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% पद आरक्षित रहेंगे। आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। निर्धारित जो अधिकतम आयु सीमा है उसमें 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर जो मेन बात कही गई है शारीरिक व लिखित परीक्षा में भी छूट दिया जाएगा। जो शारीरिक मानक परीक्षण होता है PST और शारीरिक दक्षता परीक्षण PET और लिखित परीक्षा इसमें भी छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत एक समर्पित अग्निवीर विंग
एक्स अग्निवीर के नाम से स्थापना की जाएगी, जो पूर्व अग्निवीरों के आगे करियर प्रोग्रेशन और समन्वय का काम करेगी। ये यहाँ पे बात कही गई है। अपडेट 21 जुलाई 2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा एक लेटर जारी किया गया और सभी जो भी वेटनर्स हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनके डायरेक्टर को और ऑल राज्य सैनिक बोर्ड को ये लेटर भेज दिया गया है। इसका सब्जेक्ट है सर्कुलेशन फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर MBBS एंड BDS सीट अंडर दी सेंट्रल पूल कोटा। यहाँ पे बताया गया है कि प्रतिवर्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि MOHFW द्वारा सेंट्रल पूल कोटे के तहत सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चों आश्रितों के लिए रक्षा मंत्रालय या रक्षा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके द्वारा एक निश्चित संख्या MBBS और BDS सीटों के लिए आवंटित की जाती है। और उसके बारे में बताया गया है कि 21 मई 2018 का ये लेटर है, उसमें उसकी डिटेल्स दी गई है कि जो भी MBBS और BDS सीटों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो सीटें होती है केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए डेट है 21 जुलाई 2026 से लेकर 28 अगस्त 2026। और बाद में क्या होगा, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनका काउंसलिंग किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो उसके संबंध में एक लेटर है, इससे संबंध में हमने पहले भी वीडियो बना के रखा है, आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। अगली खबर, डिप्टी आर्मी चीफ को कायर कहना, जिंदगी भर कमाए सम्मान पर चोट, जज ने पूर्व इंडियन एयरफोर्स के अफसर को सुना दी जेल की सजा। है गुरुग्राम की एक अदालत ने भारतीय वायुसेना के जो रिटायर ग्रुप कैप्टन विनोद गांधी उनका नाम है, उनको मानहानि के मामले में 4 महीने की सजा सुनाई है। यह मामला जंतर मंतर पर डिफेंस कर्मियों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर के आंदोलन के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान को कायर कहने से जुड़ा हुआ है। जज के द्वारा कहा गया है कि सेना के किसी भी मौजूदा या फिर रिटायर अधिकारी की हिम्मत पर सवाल उठाने वाले किसी भी बयान से उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। 17 जुलाई को अपने फैसले में अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने 4 दशकों से ज़्यादा लंबे समय तक जो भारतीय सेना में सेवा दी है लेफ्टिनेंट जनरल कादियान ने, और उन्होंने इतना बड़ा पद हासिल किया है, ऐसे अधिकारी पर कायरता का आरोप लगाना स्वभाव से भी अपमानजनक है। और उसी बात को देखते हुए उनको यहाँ पर 4 महीने की सजा दी गई है। पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है और झारखंड में पूर्व सैनिकों ने 10% आरक्षण की उठाई है मांग, राज्यपाल को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया। कई राज्यों में आरक्षण नहीं है जैसे कि आप सब जानते हैं, और कई राज्यों में 5, 10, 12.5% भी आरक्षण पूर्व सैनिकों को दिया जाता है। लेकिन झारखंड वगैरह कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आरक्षण नहीं दिया जाता है। तो पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को अरविंद ओझा के नेतृत्व में राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर के उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य सरकार की ग्रुप A-B-C-D जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें पूर्व सैनिकों के लिए कम से कम 10% आरक्षण, सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल इंजीनियरिंग, IT तथा अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में आरक्षण, छात्रवृत्ति शुल्क में रियायत और छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग यहाँ पर की गई। अंत में जॉब से रिलेटेड अपडेट है कि जुलाई 2026 की आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, लगभग 15,000 के करीब या उससे ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इससे संबंधित वीडियो हमने बना के रखा है, आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो ये थे आप